मैंने बहुत सालों के बाद ऐसी कोई लेडी देखी है जो देश के लिए, खुद अपनी लेडीज के लिए घर से बाहर निकल के इतना अच्छा कर रही है, और एक को नहीं, जो भी मिल रहे हैं ना सबको इंस्पायर कर रही है और सबको जोड़ रही है। दैट इज मेन थिंग कि अकेले नहीं, सबको साथ लेके करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपकी जो डैशिंग पर्सनैलिटी है ना, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ जाता है आपसे बात करके, तो मैं आपका वो क्वालिटी जरूर लेना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। तुम्ही जे मला बोललात ना, नाही 7 वाजता मॅम, अर्धा तासात नाही 7 वाजता, म्हणजे ते असं नाही म्हटलं की तुम्ही रूढ आहात, ते वाटतं की नाही तुला 7 वाजता तू येऊ शकतेस, तू प्रयत्न कर। पहले तो ये मैं कहूँगी बीना जी के लिए कि मुझे एकदम, मैं हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ से लेकर आज तक मुझे आप लोगों के बीच उसने खड़ा किया, उतनी मुझे क्षमता दी। और दूसरी ये बात है कि वो छोटे में छोटे से आदमी को भी एकदम बरोबर से देखती है, उनके बारे में पूछती है, उनको हेल्प करती है। और दूसरी बात कि मैं जब भी अपसेट हो जाती हूँ, बीना के पास चले जाती हूँ, इतना मोटिवेशन मिलता है कि मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है। मतलब और तो सारी क्वालिटी है ही उसमें, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और उसको चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना मैं उसको साथ दे दूँ। जेठानी के शब्द है। सबसे पहले बीना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीना जी से हमारे परिचय बीजेपी की तरफ से हुआ, और 10-12-15 साल हो गए मेरे ख्याल से। बीजेपी बीना जी में एक सेवा और समर्पण भाव बहुत दिखता है, और एक बोलते हैं ना लेडी सिंगम हर घर में, हाँ, वो दिखती है। ये वर्ड बराबर और मतलब महिलाओं को लाठी चलाना सिखाना और ये सब करना, अपना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, और हमको भी बड़ी हिम्मत मिलती है आपसे। कभी ऐसा लगता है कभी किसी से पंगा हो गया तो बीना जी को फोन कर दो, ये बहुत अच्छा लगता है। और आप मतलब घर का काम करके, ये सारी व्यवस्थाएं करके अपना देश की भी सेवा करती है, समाज की भी सेवा करती है, अपना खारघर की भी मतलब शहर की भी सेवा करती है, पर्यावरण की सेवा करती है, और मतलब मानव जाति के लिए भी सेवा करती है। वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बहुत रतन, आपको क्या लगता है? रतन बोलेगा मैं तो अभी भी मिलाऊं, क्या बोलूं? मैं फिर समापन कर देता हूँ। नहीं, अमृत जी को बोलना। अमृत जी ने वो वेटिंग पे रहेंगे। कंपनी के बारे में बता दो। रिपोर्ट मत करना। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात ये है कि मेरा जूनियर सिटी का इनॉग्रेशन है सेक्टर 13 में, अभी थोड़ा सा 2-4 दिन फाइनल हो जाएगा, जिसमें क्रिस्टल रियल एस्टेट और इसका दोनों का आप सभी को आना है। मैं इन्वाइटेशन आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बट आप सब मिले हो तो सामने ही बोल देता हूँ। बहुत अच्छी। सर अभी बच्चा आप लास्ट। चलिए मैं समापन कर देता हूँ इसका। कोई बाकी तो नहीं था ना? अर्पिता कैमरा हमारी जान बाकी रहेगी। चालू कैमरा चालू। हाँ चालू मेरे पास भी चालू है। चलो धन्यवाद मैम। मैं अपनी मम्मी की वजह से बिना उनसे जुड़ी, जो भी सीखा वो मैम से सीखा। मैं आशा करती हूँ कि मैम के पद चिन्ह पर चलूँ और मैं मैम की तरफ बढ़ूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। सबने कुछ नहीं तो कुछ अपेक्षा रखी है कि बीना जी से हम क्या लें, है ना? तो आज मैं भी एक अपेक्षा अपने सबकी ओर से रखता हूँ कि आज डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है ना। तो इनसे एक जस्टिस की मांग करते हैं हम अच्छे से कि हमें आने वाले 100 सालों तक यूं ही मार्गदर्शन दिया जाए। अब इस अब उसके पीछे मेरा स्वार्थ है, उसकी वजह से मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा। आपकी बहुत देश हमारे लिए जी जी। अच्छा, एक चीज आपने शायद सबने गौर की कि नहीं पता नहीं, माँ सीता का जन्म भूमि से हुआ, सबको मालूम है, परंतु भूमिजा कहा जाता है। राजा जनक जब जमीन को जोत रहे थे तो माँ सीता का अवतरण हुआ, और जब माँ सीता का अवतरण हुआ तो बरसात हुई।
जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तब बरसात हुई, तो राधा रानी जिनका जन्म भी शुक्ल पक्ष में हुआ था, अभी भी शुक्ल पक्ष है, उस समय भी बरसात हुई थी, आज भी बरसात हुई है। तो मैंने एक वो सर्वे किया, तो सर्वे से मैंने आकलन किया कि जब जब महान विभूतियों का जन्म होता है तब बरसात होती है। है ना? ये तो बिल्कुल सही है। बरसात आने का कारण आज मिल रहा है। बरसात हो रही है। अब एक्चुअली क्या, हम लोग हॉस्टल में थे, और जैसे भी चाय नाश्ता, चाय हुई नहीं है, नाश्ता हुआ, जाना है। तो तब मैं हॉस्टल में था, तब हम लिख देते थे कि शादी विवाह और जो भी प्रोग्राम है उसका निमंत्रण स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि हम खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये हम कभी कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका जन्म यूं ही इस तरीके से और इससे बड़े पैमाने पर मनाएंगे, है कि नहीं? और इस प्रकार से मतलब आपका कहने का मतलब है कि खाना भोजन रखना, नहीं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं हम। एज के हिसाब से इम्प्रूव भी होता है। हाँ। और अंत में सिर्फ ये 2 लाइनें बिल्कुल ही, मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पर पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मीना जी की तरफ देखकर ये लगता है कि इनके जो हौसले हैं, और ये हौसलों की उड़ान है, पंखों की उड़ान। बस उनके सरकार उनको हमेशा उनके साथ रहना है। भारत रक्षा मंच का काम हमें धूमिल आगे बढ़ाना है। मेरा एक प्रपोजल भी है, आप सब लोग हैं तो 1 मिनट के अंदर मैं मेरा गाड़ी को याद देता हूँ कि मेरा एक प्रपोजल है बीना जी से भी, कि क्यों न हम भारत रक्षा मंच, राष्ट्रपति फाउंडेशन, अगर सेवा संस्था, जय माता की सेवा, जो भी संस्था है, उसके माध्यम से, क्योंकि मेरी और बीना जी की 2 दिन पहले बात हुई थी, उनके किसी परिचित का निधन हुआ, तो बात हुई कि चक्षुदान किया है, नेत्रदान किया है। तो एक समाज सेवा का एक बहुत बड़ा काम है, तो क्यों न हम सब मिलकर खारगर में नेत्रदान का एक प्रोजेक्ट ले कर यहाँ पर लोगों को उसमें आगे बढ़ाए, तो समाज सेवा भी होगी और एक बड़ा काम होगा, ऐसा मैं